कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां एक तंत्रिका रहती थी। वो एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम है। वो अपने शैतान की खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है धरती पे जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वो हर रात एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वो अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, हमें इस बात की तह तक जाना होगा और हम रात को निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो दंग रह गए। उन्होंने देखा एक गुफा में काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा लेटा हुआ है और वो तंत्र साधना में विलीन है। तभी गांव के लोग उस बच्चे को उठा के कहीं दूर ले गए और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका ये देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया। वो रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने झोपड़ी पर तेल छिड़क के आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका जलकर मरने लगी और उसकी चीखें लोगों को सुनाई दे रही थी। लेकिन उसने अपनी तंत्र विद्या से वहां पर एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और उसे खिड़की से बाहर फेंकते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसकी जान निकल के उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनके साथ एक बच्ची भी थी। तो जब वो लोग घर में सो रहे थे तभी उस बच्ची को कुछ आवाजें सुनाई थी और वो बच्ची उठ गई और चलते हुए वो उसी जली हुई झोंपड़ी के पास चली जाती है। लेकिन उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा। वहां उसे वो गुड़िया दिखाई देती है और उसे उठा के अपने घर ले आती है। फिर वो बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और बच्चों की मौत होनी शुरू हो गई। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि ये उसी तंत्रिका ने किया होगा और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं लगा। लेकिन तभी उनका ध्यान गांव में आए नए लोगों पर गया। जब से वो लोग आए थे तब से बच्चों की मौत शुरू हुई, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। गांव वालों में से एक आदमी ने, जिसका नाम राकेश था, उसने देखा कि एक बच्ची गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बातें सुनाई नहीं दे रही। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पे निगरानी रखना शुरू कर दिया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाजा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल के जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहां पर तंत्रिका बैठती थी और वो गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। ये देखकर राकेश घबरा गया और वहां से भागा। उसने गांव के समझदार आदमी दिनेश को सारी बातें बताई तो उसने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी बताएंगे। वो लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास चले गए। तभी उन्होंने उनके मन की बात जान ली और बताने लगे कि आ जाओ, वो गुड़िया कोई और नहीं, वो तंत्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस वो मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम ये ताबीज डाल दोगे तो वो उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना। मैं अपने मंत्रों से उसे जला दूंगा। राकेश और दिनेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाके उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा तो उनको सारी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर जब अगली रात वो बच्ची सो रही थी तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पे हमला कर दिया। लेकिन दिनेश ने चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहना दिया। ताबीज पहनाने के साथ ही वो गुड़िया जमीन पे गिर गई और दिनेश ने तुरंत ही उस पे काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेके गांव के कुछ लोगों के साथ अघोरी के पास चला गया। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी दिनेश आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही
वो अचानक बेहोश हो गया। लोग समझ गए कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने दे रही, लेकिन वो अघोरी जंगल से चलता हुआ उनके पास आया और आते ही उन्होंने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में कर लिया और उसके बाद उसे वहीं पे जला दिया। उसके बाद आज तक उस गांव में कोई बच्चा नहीं मरा, लेकिन उसका खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।